जी, दिस इज़ डॉक्टर मज़ाहिर अली। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट कमिश्नर हाला। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फ़रोज़ के छोटे से गांव हैं मोरो, वहाँ से मैं जो है वो बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन वहीं से हासिल की है। उसके बाद जो है वो मैंने बैरिया फाउंडेशन कॉलेज से अपनी सेकेंडरी 7th ग्रेड से इंटरमीडिएट तक मैंने बैरिया फाउंडेशन कॉलेज नौशहरा फ़रोज़ से पढ़ा है। देन आई इंटर्ड इन लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज, वहाँ से मैंने MBBS किया 2013 में। और उसके बाद मैंने FCPS किया है इंटरनल मेडिसिन में, और मेरी मास्टर्स की हुई है पब्लिक हेल्थ में। आई हैव ज्वाइंड सिविल सर्विसेज इन 2018, जो CC 2018 है, और आई बिलोंग टू प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज फर्स्ट बैच, और करंटली आई एम पोस्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर हाला। इससे पहले जो है वो मैंने अपनी पोस्टिंग्स सेक्रेटरीट में की हैं एज स्टाफ ऑफिसर टू सेक्रेटरी हेल्थ, असिस्टेंट कमिश्नर UT कासमाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर तंगवानी डिस्ट्रिक्ट कनकोट, एंड नाउ इन हाला। जी, मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था तब तो मेरा जो है ये ख्याल नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द एडवेंट ऑफ टाइम फील हुआ कि ये जो है फील्ड वो ज़्यादा सूटेबल है। और ज़्यादातर मुझसे ये क्वेश्चंस किए जाते हैं कि भाई आपने MBBS किया, फिर FCPS किया, उसके बाद जो है वो आप अपना करियर स्विच करके आ गए। तो उसके लिए जो है वो मैं हमेशा से यही अपना एक स्टांस बना के रखा हुआ हूँ कि हर बंदा जो समझता है कि जिस एरिया में वो फिट है तो वो कोशिश करे कि वहाँ पर सर्व करे। मेरी तबीयत कुछ ऐसी थी कि मैं जो है वो मोनोटोनस जो जॉब है, जो एक ही तरीके की जो है जॉब चलती रहे, उससे थोड़ा मैं अपने आप को दूर रखना चाहता था। इसलिए जो है वो मैंने फिर सिविल सर्विसेज ज्वाइन की, और यहाँ पर जो है वो देयर आर मल्टीपल वैरायटीज़ ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं सर्व करने की, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे, और अपना जो कैरियर है उसके लिए भी इंशाल्लाह कुछ बेहतरी ला सकेंगे। इसमें जो है वो देखें, थोड़ा फ्रैंक होना पड़ेगा हमें, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ख़ास करके जो हमारे सिंध के लड़के हैं उनके लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे पास दो चीज़ों की कमी होती है। एक तो होता है हमारे पास के हमारे जो कैरियर काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं कि भाई बच्चा जब मैट्रिक से निकलता है तो उसको पता हो कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। एटलीस्ट उसको डिफरेंट जो एरियाज़ हैं पता हो कि भाई ये चीज़ें होती हैं। हम जब इंटर पास करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बच जाते हैं, एक तो या प्री मेडिकल में चले जाएं या प्री इंजीनियरिंग में चले जाएं। तीसरा अगर कहीं कोई जाता है तो वो फील करता है कि यार मैं तो जो 3rd ग्रेड सिटीज़न हो गया हूँ, और जो है वो वहाँ से जो है वो उसकी जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाती है। तो पहला तो ये बड़ा मसला होता है कि भाई कैरियर काउंसलिंग नहीं होती। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जो भी हमारा यूथ है वो अब तो माशाल्लाह से बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो थोड़ा सर्च करें, डिफरेंट एरियाज़ देखें, और हमारे असातिज़ा वो देखें कि कौन सा बच्चा किस जगह पे फिट है, उसको थोड़ा गाइड करें कि आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर ट्राई करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास प्रोविंस में ये बड़ा एक अलमिया है कि क्रैमिंग कल्चर का बड़ा एक जो है ना वो एक आदत पड़ी हुई है कि भाई क्रैम करवाते हैं। मुझे भी जब मैंने शुरू में सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मैं गया कि भाई CSS और PMS का मैं एग्ज़ाम दूं। तो सबसे बड़ा जो हर्डल आता है वो आपको पता है कि भाई वो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इंग्लिश कंपोजिशन तो हमारी अच्छी थी, पर इंग्लिश ऐसे में हमें ये प्रॉब्लम होती थी कि हमें पढ़ाया जाता था कि भाई ये चीज़ें हैं, ये आपको याद करके बस वो कर लेनी है। पर जब CSS में आप जाते हो या PMS में आप जाते हो तो वहाँ पर आपकी एनालिटिकल स्किल्स चेक होती हैं। तो एनालिटिकल स्किल्स आपकी तब अच्छी होती हैं जब आप चीज़ों को एनालाइज करें और उस एनालिटिक व्यू से आप उन चीज़ों को लिखें। तो ये जो है इस चीज़ों की कमी की वजह से जो हमारा सिंध का जो ऑफिसर होता है वो थोड़ा लेट सिविल सर्विसेज ज्वाइन करता है, 1-2 अटैम्प्ट उसको लग जाते हैं जब तक वो चीज़ों से जाके फेमिलियर हो। तो मैं ये सोचता हूँ, और मैं अभी कोशिश भी यही कर रहा हूँ कि जो कैरियर काउंसलिंग और ये जो क्रैमिंग वाला चक्कर है इससे थोड़ा अवॉइड किया जाए, बच्चों को थोड़ा पहले ही मोटिवेट किया जाए कि अपने हिसाब से आप लिखें, एनालाइज करें चीज़ों को, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगी चीज़ें। अच्छा देखें, इसमें फिर से मैं 2 पॉइंट्स का जिक्र करूँगा। एक होता है आपका जो वालिदैन होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके असातिज़ा। वालिदैन जो हैं आपके एनालिटिकल स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं? वो एनालिटिकल स्किल्स इस तरीके से डेवलप होती हैं कि आप रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें होती हैं, बाहर जाते हैं, आप दरवाज़ा खोला, आपने बाहर देखा कि क्या हो रहा है, फिर आप उन चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं। हमारे पास ये बड़ी जो है ना वो एक चीज़ होती है कि भाई वालिदैन जो हैं वो शुरू से इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, देखते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं बच्चे से कि भाई आप क्या पढ़ रहे हैं रोज़, स्कूल में आपको क्या पढ़ा रहे हैं और आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं।
से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरा एक सब्जेक्ट था सिंधी हम लेते हैं, वैसा तो वो जो है हमारा एक मादरी ज़बान है तो वो हम ले लेते हैं अपना सब्जेक्ट। उसमें एक शायर आ गए जिनको जो है उनके कुछ अशार जो है वो लिखने थे और उनकी बायोग्राफ़ी वगैरह और उनके बारे में जो है वो चीज़ें लिखनी थी। तो मैं क्या करता था कि जब मैं अपना स्कूल से या कभी कभी जो है वो हमारा कॉलेज होता था उसके बाहर जो है सेम ही उस्ताद बुखारी उनका नाम है जी, सामने जो है उनके बड़े 2-4 अशार जो है ना वो लिखे हुए होते थे। मैं जाता था, रोज़ पढ़ता रहता था। वो वहाँ की जो अशार जो मुझे याद थे मैंने वो सेम वहाँ पर जो है वो अपने पेपर में लिखे और बड़े अच्छे तरीके से मैंने उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मैंने मार्क्स गेन किए। तो एनालिसिस जो होती है वो आपकी हर जो भी आप चीज़ देखते हैं, सुबह आप उठते हैं रात तक जो भी आप होता है वो एनालिसिस होता है। इसको इन्हेंस कैसे करते हैं? 2 चीज़ों से। एक तो आप बुक्स रीडिंग अच्छी करें। हमारे पास ये भी एक बड़ा फुकदान है कि हम सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं और जो दूसरे बुक्स हैं वो हम छोड़ देते हैं। तो अगर आप दूसरे राइटर्स के बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है कि आपका विजन स्ट्रांग होगा, उनकी नॉलेज आपके पास आएगी, आपको उनका नज़रिया पता चलेगा कि वो किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं। और तीसरा होता है असातिज़ा। अगर असातिज़ा आपके जो हैं वो अच्छे हैं तो वो आपको इनकरेज करते हैं कि आप एनालिटिक अपनी जो स्किल्स हैं वो हर क्वेश्चन के एंड में आप एनालिसिस अपनी दे दें। तो बच्चा जो है वो मैट्रिक से फेमिलियर होना स्टार्ट हो जाता है कि मुझे एनालिसिस किस तरीके से इसकी करनी है। अच्छा देखें, एक तो ये बड़ी गलतफहमी होती है कि भाई जो CSS पास करते हैं या जो PCS पास करते हैं वो भाई कोई स्कॉलर होते हैं, उन्होंने PhD की होती है सब्जेक्टों में। ये बिल्कुल गलत बात है। CSS और PCS करने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट पे आलिम की हैसियत नहीं रखनी। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से मैं कैसे पोर्ट्रे कर सकता हूँ और मुझे क्या चीज़ें पढ़नी हैं। बुक्स एक ही सब्जेक्ट ही आपको 10 बुक्स मिलेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा बुक मुझे पढ़ना है जिसकी वजह से जो है वो मेरी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये कैसे पता चलेगा? आपके जो सीनियर्स होते हैं, कुछ एकेडमीज़ होती हैं, कुछ जो है वो जो हमारे पासिंग आउट जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने रिसेंटली जो है वो पास किया होता है, वो आपको गाइड करते हैं क्योंकि उनकी बरसों की मेहनत होती है। तो बेटर कि आप जाके जो है वो बरसों की मेहनत करें, आप उनके साथ थोड़ा टाइम बिताएं, उनसे पूछें कि सर हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और वो चीज़ें जो उनसे आप पूछते हैं वो आप रिटन में लाएं और उनसे चेक करवाएं। हमारा ये एक बड़ा फुकदान ये भी है कि भाई हम जो लिखते हैं वो हम समझेंगे हमने परफेक्ट लिखा है, ये जो नहीं होता। आपको हमेशा परफेक्शन नहीं, आपको ये देखना है कि हमें कहीं ना कहीं इसमें से गलतियाँ निकलनी चाहिए और हमें इम्प्रूव करना चाहिए इसमें। उसके लिए आप अपने सीनियर्स को, अपने जो असातिज़ा हैं जो मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ में भी पढ़ाते हैं और सोलो भी उनकी जो है वो ट्यूशन सेंटर्स और प्रोफेशनल हैं, आप उनको चेक करवाएं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा वंस कि क्या क्या मेरी गलतियाँ हैं और उनको इम्प्रूव करें। इंशाल्लाह जो है आपको एक्सेल मिल जाएगी इंशाल्लाह।